गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेट, जिसका पहला लेक्चर ही अपलोड होने जा रहा है। तो हमने जैसे लाइट्स वगैरह खत्म हो गया, हीट्स वगैरह खत्म हो गया, तो एक बड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है मैग्नेट। मैग्नेट खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का प्रॉक्स ऑलमोस्ट खत्म होगा। लोगों के डिमांड के अनुसार लाइट साउंड एक बार फिर हम लेके आएंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेट। चलिए हेडिंग देते हैं मैग्नेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेट फॉर आर्मी टेक्निकल के बच्चों के लिए है ये। चलिए मैग्नेट क्या है? ये मैग्नेट चुंबक। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पोल की बात करते हैं। एक आपका ए होता है, एक आपका एस होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं तत्काल। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, चुंबक तो का कूलम नियम, ये हमारा टॉपिक है आज का। ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद टॉपिक हम याद है कि चुंबकत्व का कूलम नियम हमको पढ़ना है आज इस, और उसके बाद दूसरा टॉपिक हम मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे। यही दोनों पे आज वीडियो लास्ट करेंगे। चलिए मिटा दें, आइए। अब हम बात करते हैं कि क्या है ये कूलम का नियम। तो जैसा कि मैंने इसमें 4 पॉइंट है आपके। पहला पॉइंट, अगर दो समान ध्रुव लेते हैं तो उसमें जो बल लगेगा उसको हम लोग कहते हैं विकर्षण बल। लेकिन जब दो असमान ध्रुव लेंगे यानी पोल, तो उसमें जो बल लगेगा उसको विकर्षण बल कहते हैं।
यानी दो समान में विकर्षण, दो असमान में आकर्षण। ठीक है, बात को समझिए। दो समान ध्रुव लेंगे तो भैया विकर्षण, और दो असमान ध्रुव लेंगे तो आकर्षण। यानी नॉर्थ और साउथ अलग अलग है तो आकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ के बीच विकर्षण, साउथ साउथ के बीच विकर्षण। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है, पहला क्या कहता है, दो समान ध्रुव के बीच विकर्षण बल। ठीक है, दूसरी बात, दो असमान ध्रुव के बीच आकर्षण बल। ये रही। अब आइए ध्यान से, यहां पे दो ध्रुव रखा हुआ, ध्यान से देखिए। यहीं पे ये M1 और यहां पे M2, दोनों के बीच एक प्रकार का बल लगेगा F, और दोनों D के दूरी पर रखा हुआ। ध्यान से देखिएगा। अब ये M1 और M2 क्या, यहां पे ये समझिए, M1 और M2 इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय प्रबलता। मतलब क्या, कोई ना कोई इसका होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ। मैग्नेट है तो ध्रुव का स्ट्रेंथ, हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, सीधा बात, कितना पावर है इसको। इसका ऐसा यूनिट हम बात कर देते हैं यहीं पे, एम्पियर मीटर। अगर आपसे पूछेगा ध्रुवीय प्रबलता का ऐसा यूनिट, चलिए एम्पियर मीटर। यहां तक तो क्लियर हो गया। तीसरा क्या लॉ है, तो कहता है कि या तो दोनों ध्रुव के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा। जो भी बल लगे, आकर्षण बल लगे या विकर्षण बल लगे, वो ध्रुवों के, यानी जो ध्रुव दिए हुए उसके ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी बल जो है ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये बात हम कह रहे, यानी F जो होगा M1 M2 के, जहां पे M1 और M2 जो होता है ध्रुव की स्ट्रेंथ है, इसको हम कहते हैं। इसका जो पावर है वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ। दूसरा चीज, चौथा पॉइंट, बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब, F जो होता है 1/d², ये इक्वेशन दूसरा। ये मेरे पास चार नियम थे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी चुंबक का कूलम्ब नियम। अब यहां पे कुछ डेरिवेशंस आएंगे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए। समीकरण पहला और दूसरा से, एक बराबर M1 M2 बटा D²,
एक बराबर ए m1 m2 बटा डी। अब यहां तक हम समझ में आ गया सब चीज हमको कि भैया m1 m2 ध्रुवीय प्रवणता है, डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ए क्या है? तो ए एक स्थिरांक है। ए का वैल्यू देखिए ध्यान से, अगर सीजीएस में बात करें तो ए का वैल्यू 1 होता है जी। सीजीएस में बात करें तो ए का वैल्यू 1, यानी एक बराबर m1 m2 बटा डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पे एसआई में ए बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। ए का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। ये वैल्यू हो गई ए का। तो इसके अनुसार देखो तो क्या होगा, एक बराबर म्यू नॉट, नहीं एक मिनट, इतना ही होता है जी, म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 बटा r का स्क्वायर और d का स्क्वायर। चलिए ये बात हो गई। यहीं पे थोड़ा सा ये म्यू नॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं परम चुंबकीयशीलता। क्या कहते हैं? परम चुंबकीयशीलता। म्यू को यहां पे कहा जाता है परम चुंबकीयशीलता। तो यहां पे लिखेंगे म्यू नॉट बराबर जो होगा हम लोग परम चुंबकीयशीलता। चलिए कोई बात नहीं, परम चुंबकीयशीलता। और म्यू नॉट का वैल्यू होता है भैया 4 पाई इंटू 10 पे पावर -9 7 न्यूटन एम्पियर का मीटर स्क्वायर। देखिए -2 एम्पियर पे ये म्यू नॉट का हो गया, ये वैल्यू होता है म्यू नॉट का। आप इसको यहां पे रख लो, तो 1 बराबर 4 पाई गुने 10 पे पावर -7 बटा 4 पाई गुने m1 m2 डी का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यानी 1 बराबर m1 m2 बटा डी का स्क्वायर गुने 10 पे पावर -7। ये मेरा बल निकल गया। अब यहाँ पे म्यू नॉट का ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये हवा या निर्वात के लिए खत्म, यही बल लगता है। अब यहां पे आइए, एक बराबर म्यू नॉट म्यू आर m1 m2 बटा डी का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हम लोग देख रहे हो 4 पाई। ये जो आंसर होता है ये किसी भी माध्यम के लिए होता है, हवा या निर्वात की बात नहीं करें, किसी भी माध्यम के लिए। और यहाँ पे जब म्यू की बात कर रहा है, म्यू आर की बात कर रहा है, तो म्यू आर को यहाँ पे जो हम लोग दर्शाएंगे वो सापेक्षिक, रिलेटिव, निर्वात के सापेक्ष किसी भी दूसरे माध्यम का म्यू बराबर सापेक्षिक चुंबकीयशीलता। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ का फुल डेरिवेशंस, है ना। चलिए सीजीएस पद्धति में इतना। ये भैया आप एसआई में हवा निर्वात के लिए बात कर रहा है, मिटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस।
यदि दो ध्रुव के समान ध्रुव लिख देते हैं, यदि दो ध्रुव के ध्रुवीय प्रबलता दुगनी कर दी जाए तथा दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो बल पहला दुगना हो जाएगा जी अपरिवर्तित 4 गुना आधा। क्वेश्चन यहाँ पे ए बराबर ए m1 m2, जैसा कि मैंने बताया था एक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2m1 कर दे रहे हैं, 2m2 कर दे रहे हैं बटा 2d का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 4m1 m2 4d का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कोई परिवर्तन हो रहा है, कौन सा आंसर, कौन सा आंसर सर, कौन सा आंसर, बी। चलिए मिटा दें। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, यदि दो ध्रुव के ध्रुवीय प्रबलता, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय प्रबलता 20 एम्पियर मीटर है, तथा दोनों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर, तो बल क्या होगा। आप देखो m1 m2 गुने 10 पे पावर -7 बटा d का स्क्वायर, 20 गुने 20 बटा 20 सेंटीमीटर बटा 100 कर लो भैया, मीटर में बदल दिए, गुने 10 पे पावर -7, 20 गुने 20 बटा 20 गुने 20 गुने 100 गुने 100 गुने 10 पे पावर -7, ये खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 पे पावर 4 गुने 10 पे पावर -7 यानी 10 पे पावर -3, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, मिटा दीजिए पहले इसको, पॉज करके लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे 140 है, यहां पे 28 है, तो F बराबर 140 गुने 140, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, m1 m2 गुने 10 पे पावर -7 d का गुने 10 पे पावर -7 d का मान 28 बटा 100, 140 गुने 140 गुने 10 पे पावर -7 गुने 10 पे पावर 4 बटा 28 गुने 28, मार दो 5 5, 25 गुने 10 पे पावर -3, 2.5 गुने 10 पे पावर -4, नहीं 2 मिनट, लाइक दिस, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4,
m1 बराबर 8, m2 बराबर 10 एम्पियर मीटर, इसका भी एम्पियर मीटर। दूरी की जहां तक बात कर रही है, डी हमारे पास है 20 मीटर। चलिए क्या हुआ जी, F बराबर m1 m2 गुने 10 पे पावर माइनस 7, 8 गुने 20 गुने 20, डी स्क्वायर 8 गुने 10 गुने 10 पे पावर 7 बट्टा 20 गुने 20, 8 गुने 10 पे पावर माइनस 6 बट्टा 4 गुने 10 पे पावर 2, कैंसिल, 2 गुने 10 पे पावर माइनस 8, 0.2 गुने 10 पे पावर माइनस 7, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस था, मिटा दे रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 घर से बनाने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क है बच्चों। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले लेक्चर में इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। यदि दो ध्रुव के बीच 232 न्यूटन का बल लगता है, ध्यान से देखिएगा, जब वह 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर रखी, यदि दूरी घटाकर 50 सेंटीमीटर कर दी जाए तो बल क्या होगा? आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसके आंसर्स आपको बता सकते हैं। आंसर इसका 928, ये है आपके पास आंसर, ठीक है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये भी बनाइएगा। यदि दो ध्रुव के बीच 232 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है, जब वह 100 सेंटीमीटर के दूरी पर है, रखी है। यदि दूरी बढ़ाकर 200 मीटर 200 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो बल, ठीक है, 58 न्यूटन होना चाहिए। चलिए ये दोनों आप लोग को बनाइएगा, अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए मिटा दें। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय
फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, ये एक क्षेत्र दिया हुआ है, कोई भी हो, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, जो भी हो, क्षेत्र है, दिया हुआ क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, जो भी हो, यहां से हम पास करा रहे हैं चुंबकीय बल रेखा। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा, यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइन। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, चुंबकीय बल रेखा। बात को समझिए, यानी अगर कोई क्षेत्र दिया हुआ है और उस क्षेत्र से लंबवत, देखिए लंबवत, अगर क्षेत्र ऐसे है तो लंबवत जितने भी चुंबकीय बल रेखा पार करेगी उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है? दिए हुए क्षेत्र फल में, ठीक है, जितना चुंबकीय बल रेखाएं पार, लंबवत पार करती है, पार करती है, उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन था। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। चलिए, अदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट वेबर और सीजीएस हमारा मैक्सवेल, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ये रिलेशन था हमारा जो हमने आपको बता दिया, खत्म। ये थे मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास बात, है ना। चलिए मिटा रहे हैं। आखिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे दर्शाएंगे? हाउ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएंगे फ्लक्स को? ध्यान से देखिए, ये क्षेत्र दिया हुआ है, ए मान लेते हैं, इस पे ये आपका ये लंबवत पार कर रहा है जी, ये जो लंबवत पार कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय बल जो कर, और ये थीटा है, तो फाई बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा, यहां से देखिए, इसको बी साइन थीटा कहेंगे, इसको बी कॉस, जब थीटा बी और एन कैप के बीच, ध्यान से, ठीक है ना। अब आइए, मैग्नेटिक फ्लक्स यही है, यह लंबवत, फाई बराबर ए बी कॉस थीटा में हो जाएगा, जब थीटा ए और बी के बीच हो, ठीक है। बी को यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ये हमारा दिया हुआ क्षेत्र जो पार कर रहा है क्षेत्र, और एन जो लंबवत पार कर रही है, लंबवत दूरी, लाइक दिस, ये फिनिश।
इसमें कुछ खास चीज हमको नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया। चलिए बी जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना, एसआई मात्रक टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। सदिश राशि सीजीएस गॉस होता है 1 टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश राशि होता है जी। बी जो होता है, बी होता है सदिश राशि। इतनी महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पे सीख ली। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, सीजीएस में गॉस होता है 1 टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गॉस होता है। बी आपका सदिश राशि होता है। खत्म। चलिए मिटा के लिख लीजिए, पॉज करके लिखना बच्चों, पॉज करके, है ना। आई कुछ महत्वपूर्ण बात, आइए करते हैं आज महत्वपूर्ण बातें। पहला महत्वपूर्ण बात क्या है हमारा, कहा जाता है कि स्थिरावस्था में आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, क्षेत्र द्वारा। दूसरा, गत्यावस्था में आवेश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र द्वारा, दोनों द्वारा। अब कहा जाता है तीसरा चीज, स्थिर आवेश में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। स्थिर आवेश में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। और लास्ट कुछ चौथा, चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.8 होता है किसी भी चुंबक के लिए। चलिए बच्चों ये हो गया। फिर हम आएंगे मैग्नेट का अगला लेक्चर लेके, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। जैसा कि मैग्नेट एक अच्छा टॉपिक है तो बताए थे कि अच्छा क्लासेस इसके जाएंगे, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 31 मई को एग्जाम होने वाला नहीं है, कब एग्जाम होगा इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हमारा एक वीडियो आप लोग को वायरल किया जाएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। उस वीडियो में ये बताया जाएगा कि अभी फिलहाल इस परिस्थिति में हम किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करें ताकि हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए। तो वो वीडियो वायरल होगा, आप उस वीडियो को उस लोगों को शेयर कीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हम अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। चलिए थैंक यू।